बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मोहनलाल बडौली बने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष। तो बड़ी जिम्मेदारी मोहनलाल बडौली को यह दी गई है। हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। मोहनलाल बडौली हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बने हैं। अब वो किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे ये देखना होगा। बड़ी जिम्मेदारी ये उनको दी है और आगामी जो चुनाव है इन्हीं की अध्यक्षता में होंगे। तो मोहनलाल बडौली जिनको मैदान में उतारा था पार्टी की तरफ से, सोनीपत सीट से उनको बीजेपी ने, पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन जीत उनको नहीं मिली थी। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी ये पार्टी की तरफ से दी गई है, नया प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, मोहनलाल बडौली बने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के रूप में मिल गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, तो उससे पहले ये काफी अहम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव नजदीक है। हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता हुआ नजर आया है। मोहनलाल बडौली जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सोनीपत से उन्होंने जो चुनाव है वो जो है लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था। हालांकि उन्हें जो हार है वो कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मोहनलाल बडौली के कंधों पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इस वक्त की बात करते हैं तो जो एमएलए है वो जो है मोहनलाल बडौली जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, क्योंकि हम बात करें तो जो है संघ से जो है ये ताल्लुक रखते हुए जो है नजर आते हैं। इनके इतिहास की अगर बात करते हैं तो 2019 जो है राई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से जो मोहनलाल बडौली है वो जो है चुनकर जो है विधानसभा पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। इसी तरीके से 1995 में मंडल अध्यक्ष मूर्थल में जो उन्होंने जो अपना पद है वो जो है संभाला था। इसी तरीके से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात की जाए तो उस दौरान जिला परिषद के जो सदस्य है वो जो है मोहनलाल बडौली जो है चुने गए थे। ऐसे में लगातार लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कभी भी हरियाणा भाजपा में जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है वो देखने को मिलती भी जो है नजर आ सकती है। और कल भी हमने देखा था हाजिरी किस तरीके से कि जो दो जो अहम मुलाकातें हैं वो दिल्ली दौरे के दौरान जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो करते हुए नजर आए थे। पहली मुलाकात जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे होती हुई नजर आई थी और जो दूसरी मुलाकात है वो अगर आप बात करते हैं तो जो जेपी नड्डा है उनसे जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में दिल्ली दौरा जो है मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो दिल्ली दौरा है उसके दौरान कई जो है मुलाकातें हो सकती है और उसके साथ साथ जो संगठन में विस्तार है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता नजर आए, क्योंकि पिछले लंबे समय से बात करें तो नया सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन चूंकि अब वो खुद मुख्यमंत्री बन गए थे तो ये माना जा रहा था कि कभी भी जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो जो है सीधे तौर पर देखने को जो मिलता है वो जो है नजर आ सकता है। तो ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिलता हुआ नजर आया, जहां पर ब्राह्मण चेहरे पर जो भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी ने जताया और मोहनलाल बडौली जो है वो हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन ये बीजेपी की हमेशा से चुनाव से पहले एक स्ट्रैटेजी भी रही है ये फेरबदल की, चेंजेस की। लेकिन जिस तरह से पहले ये जिम्मेदारी ओपी धनखड़ के पास थी, फिर नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और अब मोहनलाल बडौली का नाम ये सामने आया है। चुनाव बेहद नजदीक है और किस तरह से इसको देखा जा रहा है, किन समीकरणों को साधा यहां पर गया है ताकि एक बैलेंस करके आगे बढ़ा जाए? देखिए, चुनाव नजदीक है और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर हुई है। हमने देखा किस तरीके से जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी चेहरे के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी, वो जाट चेहरे के तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया की बात करें और अब एक ब्राह्मण चेहरे को यहां पर जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि तमाम जो जातीय समीकरण होते हैं उनको साधने की जो कोशिश है
वो सीधे तौर पर जो है जी। देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। तो प्रदेश में चुनाव विधानसभा के बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जातीयगत समीकरणों को साधते हुए जो जी। नियुक्तियां हैं वो लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और अब एक बड़ा जो फेरबदल है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट। और इस साल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर हरियाणा में समीकरणों को यहाँ पर समझा जाए, जिसे पूरी तरीके से साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की भी रहने वाली है, चुनौतियां यहाँ पर क्या कुछ रहने वाली हैं बतौर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काफी बड़ी चुनौतियां मोहनलाल बड़ोली के सामने देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। इस नियुक्ति से एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी एक बार फिर से जो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी वो जाट वर्सेस नॉन जाट के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है बीजेपी विधानसभा चुनाव के मैदान में जो है उतरती हुई नजर आएगी। बेशक लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इस फैक्टर पर लगता हुआ जो है नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से उसी राह पर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अब जहां तक चुनौतियों के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कई प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। पहली, मोहनलाल बड़ोली खुद जो है चुनाव जब लड़ रहे थे सीधे तौर पर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए थे कि जो भीतर घात है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में वो बखूबी समझते हैं कि किस तरीके से जो अंदरूनी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो है उसको किस तरीके से निपटाया जाएगा, संगठन मजबूती किस तरीके से की जाए, जो योजना केंद्र सरकार की है, जो योजनाएं प्रदेश सरकार की है, उनको किस तरीके से जो है जनता के आखिरी छोर तक जो है पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस लगातार कई ऐसे विषय उठाती हुई नजर आ रही है जहां पर जो है किसानों की बात की जाए, अग्निवीर योजना की बात की जाए, ऐसे तमाम विषयों को किस तरीके से जो है उनकी काट लेकर जाई जाए ताकि जो संगठन है उसको और मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाया जाए। संगठन में किस तरीके से नई जान फूंकी जाए, जो नेताओं की नाराजगी होती है टिकट वितरण के संदर्भ में, उन नेताओं की नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए। ये तमाम कुछ ऐसे विषय है जो आने वाले समय में मोहनलाल बड़ोली के सामने जो है खड़े होते हुए जो है नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा फैक्टर अगर सामने आएगा या फिर कहे कि जो एक बड़ी चुनौती मोहनलाल बड़ोली के सामने आती हुई नजर है वो ये कि मोहनलाल बड़ोली को हाल फिलहाल में सोनीपत का जो चुनाव का टिकट है वो जो है दिया गया था और उसके बाद जो चुनाव है वो मोहनलाल बड़ोली जो है सोनीपत से हारते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन निश्चित तौर पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो वो इस जो है जिम्मेदारी को चुनाव से पहले किस तरीके से जो है निभाते हुए नजर आएंगे। बेहद नजदीक चुनाव है, बड़ा फेरबदल जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में देखने को यहाँ पर सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट, देखिए बहुत बड़ा फेरबदल ये किया गया है और जिस तरह से मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी रहता है बीजेपी का, लेकिन ये कितने बड़े चैलेंज के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुए उसका परिणाम जो सामने आया, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बीजेपी और खुद तो मैदान में थे मोहनलाल बड़ोली, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलना। और कांग्रेस तो इससे अपने आप को बहुत मजबूत मान रही है कि 5 सीटें हमने जीती हैं, विधानसभा चुनाव में हम और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मोहनलाल बड़ोली की नियुक्ति इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मोहनलाल बड़ोली सोनीपत यानी राय विधानसभा क्षेत्र से संदर्भ रखते हैं और अगर मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक मजबूत फैक्टर देखने को मिलता नजर आया इस लोकसभा चुनाव में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए और उसके आगे के भी एरियो की बात की जाए, यहां से अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है अगर बनाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इन लोकसभा क्षेत्रों को, इन विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है जरूर सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी ताकि विधानसभा चुनाव में इनका जो है फायदा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए। जी बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे ले गए और जो एक रोल सेट यहाँ पर किया गया है, मोहनलाल बड़ोली उसको किस तरीके से आगे ले जाते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से जीत के लिए तैयार यहाँ पर नजर आ रही है, लगातार बैठ के मुख्यमंत्री तक यहाँ पर कर रहे हैं और अब पूरा दारोमदार जो होगा वो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी रहने वाला है कि किस तरीके से बूथ स्तर से लेकर जो कार्यकर्ता हैं उन पर जीत का मंत्र देते दिखते हैं या फोकस करते हुए दिखते हैं।
देखिए निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी मोहनलाल बड़ोली के कंधों पर आने वाले समय में कि किस तरीके से वो अब संगठन को आगे जो है लेकर बढ़ते हुए जो है नजर आएंगे और खास तौर पर किस तरीके से जो नेताओं के दौरे भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब सारा फोकस जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय जो आलाकमान वो भी जो है करता हुआ नजर आ रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार 20 दिन के अंदर दूसरी बार हरियाणा दौरे पर 16 जुलाई को आते हुए जो है नजर आएंगे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो सारा फोकस है वो अब जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव पे जो है भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक चुनौती है तीसरी बार सरकार रिपीट करने की। कई सारी चुनौतियां होती है, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके के निर्णय अब हरियाणा भाजपा लेती हुई नजर आ रही है, हमने देखा कि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। क्रीमी लेयर का जो आय है उसको 8 लाख तक किया गया। एचकेआरएन में हमने देखा कि किस तरीके से 27% जो कोटा है वो किया गया ओबीसी वर्ग को साधने के लिए। इसी तरीके से सरपंचों को लेकर जो है 21 लाख का जो नियम है वो जो है लाया गया। तो ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हो जाती है वो अब संगठन की हो जाती है कि आखिरकार संगठन किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव जो है लड़ता हुआ जो है नजर आए। और बीजेपी के लिए खासतौर पर यह कहा जाता है कि उनका संगठन बेहद मजबूत है। पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के जो है बने हुए नजर आते हैं और बूथ तक वोटर को पहुंचाने के लिए जो काम होता है वो संगठन का देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली के कंधों पर अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो संगठन को किस मजबूती के साथ आने वाले समय में चलाते हुए नजर आते हैं, किस मजबूती के साथ जो है संगठन को मजबूत करते हुए नजर आते हैं, ताकि इसका जो सीधे तौर पर फायदा है वो विधानसभा चुनाव जो है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आए। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन मोहनलाल बड़ोली की तरफ से जब वो कैंडिडेट थे बीजेपी के सोनीपत से और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने भीतरघात का जिक्र किया था, अब तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। किस तरह से अब वो मैनेज करना, उन सबको साथ लेकर चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 से ढाई महीने अब बचे हैं इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होने। कैंडिडेट थे, ये बात उन्होंने कही भीतरघात की, अब तो वो अध्यक्ष हैं, सबको साथ लेकर चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल सबको साथ लेकर चलना बेहद जरूरी हो जाएगा और लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ से कहा गया था कि भीतरघात कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि चुनावी जो नतीजे थे वो भी मोहनलाल बड़ोली के फेवर में नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये फैसला जो लिया गया है वो जो है बेहद रणनीतिक तौर पर लिया गया है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जातिगत समीकरण तो इस फैसले में देखने को मिलते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी उन क्षेत्र से अगर कोई जो प्रदेश अध्यक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है तो उन क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है नजर आ। ये सोच इस फैसले के पीछे जो है जरूर नजर आती हुई जो है आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर ये मसला उठाती हुई नजर आ सकती है, या फिर कहें कि वो एक लूप होल उनको ये मिलता हुआ नजर आ सकता है कि जिस कैंडिडेट की हाल फिलहाल में जो है सोनीपत लोकसभा चुनाव से हार होती हुई नजर आई थी उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अगर करती हुई नजर आ रही है, तो वो किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो है आने वाले समय में मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर जिस तरीके से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि जो जाट नॉन जाट की जो रणनीति रहती है भारतीय जनता पार्टी उसी के तहत आगे बढ़ने की कोशिश जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ोली को यहाँ पर मिली है और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।